हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ट्राइंगल के नए लेक्चर वीडियो में। हमने जैसे कि 6.1 और 6.2 पूरा पूरा कंप्लीटली कर चुके हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे 6.3। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि सारे क्वेश्चन इजी तरीके से समझे थे, इसी तरीके से हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर आर सिमिलर। ठीक है, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, used by you for answering the questions, and also write the pair of similar triangle in the symbolic form। ठीक है, हम कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं और दूसरा बताना है, और यहाँ पे कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं और दूसरा हम यहाँ पे कि सिंबॉलिक फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये हमको यहाँ पे दिखाना है। क्वेश्चन दिया हुआ है और एक फिगर दिया हुआ है, फिगर को ध्यान से देखो। ठीक है, हमने तीन क्राइटेरिया पढ़ा था। पहला पढ़ा था डबल ए, दूसरा डबल ए पढ़ा था। ठीक है, एंगल 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 भी पढ़ा था हमने, एंगल 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 भी पढ़ा था, साइड 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 भी पढ़ा था, ऐसे एस पढ़ा था। ये सारे सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है बच्चों, तो ये एक नाइन्थ में पढ़ा था, कुछ इसमें मैंने पढ़ा है जिसके फर्स्ट लेक्चर में आप देख सकते हो। इसके सिमिलरिटी लेक्चर में मैंने कुछ पढ़ा है, तो यहाँ पे हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको करते हैं। यहाँ पे दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, ट्राइंगल्स ए बी सी और पी क्यू आर। दो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल लिख सकते हैं यहाँ पे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, दोनों ट्राइंगल में अगर हम देखें तो एंगल जो हमारा ए है वो इक्वल है एंगल पी के। क्यों? क्योंकि एंगल ए 60 डिग्री यहाँ पे है और एंगल पी भी हमारा क्या है, 60 डिग्री है, तो ये आपस में बराबर है। और अब एंगल देखोगे तो एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। क्यों 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 यहाँ पे एंगल बी 80 डिग्री और एंगल क्यू भी 80 डिग्री, दैट्स वाई ये भी क्या आपस में बराबर है। और हम यहाँ पर तीसरा देखें तो एंगल सी बराबर एंगल आर। ठीक है, एंगल सी और एंगल आर, एंगल सी बराबर एंगल आर। ऐसा क्यों है? तो देखो सी 40 डिग्री और आर हमारा कितना है, तो आर भी हमारा है 40 डिग्री। दैट्स में यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल हमारा ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल, हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो पहला ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, सिमिलरिटी की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। एंड इसका हमने क्राइटेरिया यहाँ पे कौन सा हमें यूज किया, तो डबल है, यानी एंगल 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 सिमिलरिटी हमने यूज किया। यहाँ पे क्या लिखा? ठीक है, हमने एंगल 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 सिमिलरिटी यूज हुआ है। तो ये हमारा डन हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब करते हैं हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा कौन सा? सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही है। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाना है, और यहाँ पे हम कौन सा क्राइटेरियन यूज कर रहे हैं यहाँ पे इसको सिमिलर प्रूफ करने में। तो हम इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इस फिगर को देखो बच्चों, ये दूसरा फिगर है। दूसरे फिगर को देखो, अगर आप इसको हम करें, इनका रेशियो फाइंड करें, फाइंडिंग रेशियो ऑफ साइड, फाइंडिंग रेशियो ऑफ साइड। अगर हम रेशियो ऑफ साइड निकालें यहाँ पे, तो ये हमारा बनेगा ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू 2/4। ए बी कितना दिया हुआ है, ये 2, और क्यू आर दिया हुआ 4। तो ये हमारा हो जाएगा, मतलब बनेगा 2 1 2 और 2 2 4, यानी कि 1/2। इसी तरीके से हम अगर इसका देखें, ए सी अपॉन क्यू पी। ए सी कितना है हमारा, तो ए सी हमारा यहाँ पे है 3, और क्यू पी कितना है, तो 6। 3 एक कम 3 और 3 दूना के 6। ये भी क्या हो जाएगा, 1/2, ये भी 1/2। इसी तरीके से बेटा हमारा यहाँ पे बी सी एंड आर पी, इसका भी कितना दे रखा, 2.5 दे रखा, 2.5/5। ठीक है, 2.5 और 2.5 और 2.5 टू जो होता है 5, यानी कि यहाँ पे 1/2 ये भी हो गया। अगर हम देखें यहाँ पे तो बोल सकते हैं हेंस हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ए बी है, ए बी अपॉन क्यू आर, वो बराबर होगा ए सी अपॉन क्यू और पी के, और यहाँ पे बी सी अपॉन आर पी के। इट मीन्स कि हमारा 1/2।
इसका मतलब ये भी क्या है, सिमिलरिटी। यहाँ पे देयरफॉर लिख सकते हैं हम, देयरफॉर यूजिंग यूजिंग हमने इसमें क्या यूज किया, साइड साइड सिमिलरिटी, सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, तो सो हम लिख सकते हैं, सो हमारा जो ट्राइंगल है ए बी सी सिमिलर होगा हमारा ट्राइंगल क्यू आर एंड पी के। तो आया बच्चा लोग समझ में ये कैसे हो रहा है? ये हमने पिछले 9th में भी हमने ये एस एस सिमिलरिटी पढ़ रखा है, डबल ए सिमिलरिटी पढ़ रखा है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कर रहा है। ठीक, यहाँ पे हमने रेशियो लिया, रेशियो सॉल्व के सारे के सभी साइडों के रेशियो आपस में बराबर है। दैट्स मीन्स ये जो दिए हुए फिगर्स है वो सिमिलर है। सिमिलरिटी क्या होती है ये मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, तो आप अगर वहाँ से देखोगे तो आपको सिमिलरिटी भी समझ में आ जाएगी। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंट में डिफरेंस क्या होता है ये भी मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आगे क्वेश्चन करें। आगे हम क्वेश्चन नंबर करते हैं थर्ड, 6.3 का फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से है, यहाँ पे इसको भी करते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, ट्राइंगल्स यहाँ पे देख लो। फाइंडिंग द रेशियो मेथड, इसे भी हम रेशियो मेथड से भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फाइंडिंग रेशियो मेथड। ठीक है, रेशियो निकालते हैं हम साइड्स का रेशियो निकालते हैं, यानी कि हमारा जो एम और पी होगा, एम पी अपॉन ई और डी। एम पी कितना दे रखा हमारा 2, और डी ई कितना दे रखा है 4। ठीक है, इट मीन्स कि ये 2 एक कम 2 हो जाएगा और 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ठीक, ऐसे हम पी एल अपॉन डी और ई, ये हो जाएगा डी और एफ, सॉरी एफ, डी और एफ लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 3/6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी ये भी क्या 1/2 आ जाएगा इसका भी रेशियो। दूसरे अगर हम रेशियो देखें तो जो हमारा दूसरा रेशियो बनेगा हमारा एल एम अपॉन एफ एम, एल एम अपॉन एफ ई, सॉरी एफ और ई देखें तो एल एम हमारा दे रखा 2.7 अपॉन 5। अब यहाँ पे ये नहीं डिवाइड होगा, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम ये बोल सकते हैं कि जो उन्होंने ये दो दिए हुए हैं, जो दो ट्राइंगल हमारे जो एल एम पी और डी ई एफ जो हमारे ट्राइंगल दे रखे हैं वो सिमिलर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक रेशियो जो इसका है वो बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं हेंस रेशियो ऑफ द करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बोथ ट्राइंगल्स इज नॉट सेम। दैट्स मीन, इसका मतलब ये हुआ कि जो एल एम पी एंड एफ ई एफ डी आर नॉट सिमिलर। आप यहाँ पे लिख सकते हो, चलो मैं आपको लिख देता हूँ। हेंस जो हमारा होगा, हेंस द रेशियो of corresponding sides of both the triangle is not a same। ठीक है, is not same, दैट्स मीन इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल एल एम पी एंड ट्राइंगल हमारा ई एफ डी इज नॉट आर नॉट सिमिलर। ये कैसा है ना, सिमिलर नहीं है, ये सिमिलर नहीं है। आई बात समझ में बच्चों? तो कैसे सिमिलरिटी हम लगा रहे हैं ऐसे। अब इसका हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन वैसे ही बिल्कुल सेम यहाँ पे दे रखा हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करेंगे घर पे खुद से, और फिर उसके बाद लेक्चर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल दे रखे। पहला ट्राइंगल इसमें है एम एन पी एंड दूसरा ट्राइंगल है क्यू पी आर। ठीक है, देखते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है, क्या क्या कैसे करना है। यहाँ पे दे रखा ट्राइंगल ट्राइंगल इन ट्राइंगल एम एन एल एंड ट्राइंगल क्यू पी आर में
एंगल एम जो होगा इज इक्वल टू एंगल क्यू, दैट्स वाई 70 डिग्री, बिकॉज ऑफ 70 डिग्री है दोनों, इसलिए आपस में बराबर होंगे। ऑल्सो यहाँ बोल सकते हैं, ऑल्सो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे इनका रेशियो जो होगा, अगर हम इनका रेशियो देखें तो ये हमारा एम एन अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू 2.5, 2.5 अपॉन 5 दे रखा, टू एम एन 2.5 दे रखा है और पी क्यू हमारा यहाँ पे 5 दे रखा है, तो ये हमारा बन जाएगा 2.5 और 2.5। ये हमारा अगर हम इसको सॉल्व करें तो ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, आएगा हमारा 1/2। अगर नहीं आ रहा आपको डायरेक्ट करने तो आप इसको लिखो 25, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 मल्टीप्लाई 10, 5 मल्टीप्लाई 10, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा 25 अपॉन 5 10 जा 50, 50। देखो 25 अपॉन 25, 25 टू जा 100, ये ऐसे होगा। आया समझ में? नेक्स्ट यहाँ पे इसकी रेशियो देखो, एम ऑल एल साइड एम एल एंड क्यू आर का, इसका रेशियो जो हमारा दे रखा है वो देगा 5/10, 5 जो 5, 5 टू जो 10, इसका क्या है 1/2। सो दैट्स मीन, इसका मतलब ये हुआ कि सो हमारा एम एन पॉन पी क्यू इज इक्वल टू हमारा दे रखा है एम एल अपॉन क्यू आर, दैट्स मीन ये दोनों क्या है 1/2। इसका मतलब हो गया कि अगर हम इसी में लगाएं, हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाएं तो सिमिलरिटी हेंस जो हमारा बाई साइड हमने लिया, एंगल लिया एंड साइड लिया, सिमिलरिटी क्राइटेरियन CRI criterion for two triangle ML and triangle QPR are similar, दैट्स वाई ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हम इसका सेकंड देखते हैं, सेकंड मतलब इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आगे वाला क्वेश्चन ये 5th नंबर क्वेश्चन है। अगर हम 5th नंबर को देखें तो 5th नंबर में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। 6th नंबर भी है, हाँ 6th नंबर में है, तो हम इसको 5th नंबर पहले करते हैं, ठीक। 5th नंबर में क्या दे रखा है बच्चों, तो 5th नंबर में बिल्कुल यही सेम दे रखा है, ऐसे ही करेंगे बिल्कुल जैसे हमने ऊपर वाले के। इसमें भी सिमिलरिटी देखना है कि सिमिलर है या नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें, इन ट्राइंगल ABC दो ट्राइंगल दे रखा है, इन ट्राइंगल, इसमें देखो इन ट्राइंगल दे रखा है AC और B एंड जो ट्राइंगल दे रखा है हमारा FD और E। इस ट्राइंगल में अगर देखें तो जो हमारा एंगल A है वो बराबर एंगल F की है, क्योंकि यहाँ पे 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है। अगर हम साइड का रेशियो लें तो जो हमारा AB बनेगा AB अपॉन F और D के, ठीक। ये हो जाएगा 2.5 अपॉन 5, इसको कट करने पे हमारा आएगा 1/2, बिल्कुल शॉर्टकट ऊपर वाले में बता रखा है, एक बार देख लेना कैसे किया था। दूसरा हमारा जो होगा AC अपॉन F और E, इस साइड इसका रेशियो अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा AC अपॉन 6, ठीक है। इट मीन्स कि AC इज नॉट गिवन, AC हमको दिया नहीं है, AC इज नॉट गिवन, दैट मीन्स लिख सकते हैं, सो हमारा AB नॉट DF नॉट इज इक्वल टू AC अपॉन E और F। आई बात समझ में? सो हम लिख सकते हैं, सो हमारा ट्राइंगल AC और B एंड ट्राइंगल हमारा FD और E आर नॉट सिमिलर, ठीक है। ये यहाँ पे ये सिमिलर नहीं है, तो अगर ये सिमिलर नहीं है तो हम इसको आगे वाला करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? ये नॉट सिमिलरिटी और सिमिलर बस हमको यहाँ पे चेक करना, तो पता लग रहा है कि कौन सा सिमिलर है और कौन सा सिमिलर नहीं है यहाँ पे। तो आगे वाला देखते हैं कैसे करना है। बिल्कुल 6 नंबर देखो, 6 नंबर कैसे करना है, तो बिल्कुल सेम वैसे ही ये भी है और इसमें भी सिमिलरिटी हमको चेक करना है। देखते हैं कैसे ये करना होता है, ठीक है। इसको भी करके देखते हैं आगे।
ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको हम करते हैं। ठीक है, इन एंगल डी ई एफ, देखो यहाँ पे डी ई एफ। ठीक है, यहाँ पे दो एंगल दिया हुआ, तीसरा एंगल हमको यहाँ से निकालना है, तो हमारे एफ निकालना है। तो यहाँ पे एंगल से हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ठीक है, एंगल डी दिया हुआ है प्लस एंगल ई दिया हुआ है एंड एंगल प्लस एंगल हमारा एफ दे रखा है, ये जो बराबर है ये 180 डिग्री। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा है। यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यहाँ पे आप समझ लेना। ठीक है बच्चों, तो ये दिया रहा 70 प्लस 70 80 प्लस एफ, एंगल एफ, ये हो जाएगा 180 डिग्री। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 150 प्लस एंगल एफ 180 डिग्री। एफ इज इक्वल टू 180 माइनस 150, एंगल एफ इज इक्वल टू यहाँ पे 30 डिग्री। तो हमारा एंगल एफ कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब यहाँ पे हम करते हैं इन ट्राइंगल डी ई एफ में एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, यहाँ पे देखोगे तो एंगल जो हमारा ई है इज इक्वल टू हमारा एंगल क्यू है, और यहाँ पे एफ है इज इक्वल टू यहाँ पे एंगल आर है। इसका मतलब देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयरफॉर बाय डबल ए सिमिलरिटी, देयरफॉर सिमिलरिटी, डबल ए सिमिलरिटी criterion for two triangles angle DEF सिमिलर एंगल PQR के। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अगर आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।